आज हम करेंगे अपना कॉम्बिनेशंस चैप्टर का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया था पॉइंट्स वाला, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू एंड पॉइंट्स ऑन अ सर्कल और इन अ प्लेन। ये जो पॉइंट्स हैं वो हमें सर्कल पे लेने हैं, ठीक है, या फिर प्लेन में हमारे पॉइंट्स हैं। द कंडीशन इज ये जो पॉइंट्स हैं आपके ये नॉन कोलिनियर होने चाहिए, इसलिए हमने ना इसको सर्कल पे ले लिया था। सर्कल पे क्योंकि कोई भी पॉइंट होएगा तो वो लाइन में तो नहीं है ना, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज जो पॉइंट्स हैं दे शुड बी नॉन कोलिनियर। अब मान लो मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मैं इनमें से पास करती हुई कितनी लाइनें बना सकती हूँ? लाइनें तो 2 को ज्वाइन करके बनती हैं, 1 2 एंड देन 3, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से लाइनें कैसे बनती हैं? 2 को चूज करके 3C2, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपका, ये देखिए 3 लाइन्स आ गई। मान लो मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 में से मुझे 2 पॉइंट को चूज करके लाइनें बनानी है, तो फॉर्मूला क्या होएगा? 4C2। लाइनें कब बनती है? जब हम 2 को लेते हैं, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 लाइन्स, ठीक है। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइनें आ गई आपके पास। इसी तरीके से आपके पास 5 पॉइंट हैं तो 5C2, 6 पॉइंट्स हैं 6C2। मतलब ये 2 क्यों लेना है? क्योंकि जो लाइन बनती है उसमें हमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कमिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास n पॉइंट्स हैं सर्कल पे दे रखे हो या प्लेन में दे रखे हो, साथ में लिख रखा हो नॉन कोलिनियर है वो, ठीक है। तो कितनी लाइनें बन सकती हैं? NC2। दिस इज द आंसर, ओके। वी कैन मेक NC2 लाइन्स, ओके। इसके बाद है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड। इसको थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो आपका आंसर आ गया n इंटू n माइनस 1 बाय में, ठीक है। ये आंसर दे सकते हैं। वैसे दिस इज द आंसर, थोड़ा सा इलेबोरेट करके ये आ गया, दिस नंबर ऑफ लाइन्स। नाउ अगर इसी क्वेश्चन में लाइन्स की जगह होता ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड। अब बताइए ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनती है, तो ट्रायंगल्स कितनी बनेंगी हमारी? NC3। n पॉइंट है, उनमें से 3 को हमें यूज करना है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी NC3। और ये क्या था? नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। ये था लाइन्स और दीज आर ट्रायंगल्स, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ऑक्टागन। एक ना ऑक्टागन है, ऑक्टागन में आप डायगोनल्स कितने हैं ये हमें निकालने हैं, ठीक है ना। मतलब डायग्राम, एक तो मेथड हम डायग्राम बना ले एंड देन करें तो बहुत आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऑक्टागन का मतलब उसमें 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और डायगोनल क्या होता है? एक लाइन ही होती है ना, सिंपल। तो हम क्या निकाल लेते हैं, 8 पॉइंट्स से हम कितनी लाइनें बना सकते हैं। मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं, सारे के सारे नॉन कोलिनियर हैं, तो मैं इनको ज्वाइन करके कितनी लाइनें बना सकती हूँ। इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, जहां मर्जी, जहां मेरा मन किया, कितनी लाइनें बनेंगी? 8C2, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6, और ये आ गया 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 4 जा 7 4 जा 28 लाइन्स, 28 लाइनें आई हैं। अब इन लाइनों में ये लाइनें भी इंक्लूडेड हैं जो इसकी बाउंड्री बना रही हैं। बाउंड्री वाली 8 लाइनें भी तो आ गई। बाउंड्री में कितनी लाइन है? 8 लाइन्स, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स इन ऑक्टागन, ऑक्टागन में साइड कितनी होती है? 8। तो बाकी क्या बचा? डायगोनल्स 28 माइनस 8 दैट इज 20।
जब टोटल 28 लाइन बन रही है, उन 28 में से 8 आपकी बाउंड्री में यूज हो गई, तो डायगोनल कितने बचे? 20। दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक और करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देयर आर, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 16। देयर आर 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर एक्सेप्ट 6। 15 पॉइंट्स हैं, उनमें से 6 कोलिनियर है, बाकी सब नॉन कोलिनियर है। तो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी मेड? तो आप कितनी लाइनें बना सकते हो? नंबर सेकेंड इज आप कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हो। ठीक है, अब देखो 15 पॉइंट्स हैं, इसको भूल जाओ। 15 पॉइंट्स में से 6 तो आपके एक लाइन में लगे हुए हैं, बाकी इधर उधर लगे हुए होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 15 पॉइंट्स सारे के सारे नॉन कोलिनियर होते तो मैं कितनी लाइनें बना सकती थी? 15C2 इतनी लाइनें बना सकती थी ना मैं। ये आंसर आ जाएगा मेरा 105, अगर मेरे सारे के सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट होते तो। ठीक है, इसके बाद जो मेरे 6 पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर ये नॉन कोलिनियर होते, अगर ये नॉन कोलिनियर होते तो मैं कितनी लाइनें बना सकती थी इनसे? 6C2, ये आ जाएंगी मेरी 15 लाइन्स। बट है तो नहीं ना ये। ठीक है, तो 6C, ये 15 लाइनें जो हैं, इसकी मुझे क्या हो गई, मतलब ये कमी हो गई ना। बननी थी 105 लाइनें, ठीक है टोटल, उसमें से 6 पॉइंट्स मुझे 15 लाइन देने वाले थे, पर इन्होंने कितनी लाइन दी? एक सिंगल लाइन दी। सिंगल लाइन दी ना, देनी तो 15 थी, पर इन्होंने मुझे कितनी लाइनें दी है? सिंगल लाइन। तो लॉस ऑफ लाइन्स, कितनी लाइन्स का लॉस हो गया मुझे? 14 लाइन्स का। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो मैंने क्या किया, मान लो मेरे 15 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते तो कितनी लाइनें होती? 15C2 105। उसमें जो 6 मेरे कोलिनियर पॉइंट है, मान लो वो नॉन कोलिनियर होते तो मुझे 15 लाइनें देते, पर आज के टाइम वो कोलिनियर है तो मुझे कितने लाइन दे रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, 6 के 6 पॉइंट। तो मेरे को कितना नुकसान हुआ लाइनों का? 15 देनी थी, दे एक रहे हैं, तो 14 लाइनों का नुकसान हो गया, 14 लाइन्स। तो नाउ मेरे पास नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है? 105 माइनस 14, दैट इज योर आंसर 91 लाइन्स। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अगर मेरे को 3 पॉइंट लेने होते हैं ट्राइंगल में, 15 पॉइंट्स मुझे ट्राइंगल देते हैं 15C3, दैट इज 455। और ये जो 6 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर ये नॉन कोलिनियर होते तो मुझे कितनी ट्राइंगल देते? 6C3, 20 ट्राइंगल्स देते मुझे ये। ठीक है, पर अब कितनी दे रहे हैं? स्ट्रेट लाइन है, एक भी नहीं दे रहे। तो लॉस कितना हो गया ट्राइंगल्स का? 20 का 20 ट्राइंगल का लॉस हो गया ना मेरे को, तो क्योंकि ये 6 एक ही लाइन में आ गए। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है? माइनस कर दो इसमें से, एंड यू विल बी गेटिंग 435 ट्राइंगल्स। समझ में आ गया? 15 पॉइंट्स मुझे ट्राइंगल देंगे 455, 6 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर होते तो मुझे 20 ट्राइंगल देते, और अब कितनी दे रहे हैं? एक भी नहीं दे रहे। तो 20 की 20 का नुकसान हो गया। 455 माइनस 20 कितना आ गया? 435। ठीक है, तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करती हूँ आपका, एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर एज वेल। ये आपका परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वैसे वो आपका एनसीईआरटी नहीं है, बट अच्छे क्वेश्चन है, डिक्शनरी वाला, वो मैं आपको कराती हूँ एक बार। डिक्शनरी बेस्ड होता है वो। वेट तो मिनट का ना, पॉज कर दीजिए। ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड अगेन? AGAIN, दिस इज द वर्ड, 5 लेटर वर्ड है, डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनाने हैं हमें। तो ये तो मैंने आपको कराया था। इसमें देखो ए आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। वैसे ये 5 वर्ड्स हैं, तो 5 वर्ड्स अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, बट इसमें ए जो है आपका वो 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई क्या हो जाएगा? ए इज 2 टाइम्स
रिपीटिंग तो टोटल वर्ड्स कितने आ जाएंगे आपके 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड ये कैंसिल हो गया 5 4 जा 23 जा 60 वर्ड्स। तो 60 अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड अगेन। अब इसने क्या बोला है इफ दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी में पता है ना कैसे अरेंज होते हैं द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब पहले ए वाले वर्ड्स आएंगे, उसके बाद बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे। इसमें एबीसी नहीं है, इसमें कैसे आएंगे पहले जो वर्ड्स बनेंगे वो ए से शुरू होंगे, उसके बाद क्या आता है आपका जी से शुरू होने वाले वर्ड्स आएंगे, उसके बाद आपके आई से शुरू होने वाले, उसके बाद आपके एन से शुरू होने वाले। ठीक है, तो इस तरह से जब हम 60 वर्ड्स की डिक्शनरी बना रहे हैं, वो जो डिक्शनरी है ओनली 60 वर्ड्स की है, तो उस डिक्शनरी में 50th वर्ड कौन सा होएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए, क्योंकि डिक्शनरी में पहला वर्ड ए होएगा। अब 5 अक्षर का तुम्हारा वर्ड है, इसमें ए फिक्स हो गया, तो बाकी के 4 अक्षर अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल कितना आएगा आपका 4 3 12 एंड 2 24, तो 24 वर्ड्स आ गए। इसको मैंने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि इस ए के लिखने के बाद जो जी ए आई एन बचा इसमें तो कोई रिपीटेड नहीं है ना, यही अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये ए मैंने फिक्स कर दिया था। उसके बाद ए के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा, ये ए तो दोनों हो गए एक तरह से, क्योंकि वो ए आगे आ जाए या ये पहले आ जाए वो एक ही बात है। स्टार्टिंग विद जी, ए के बाद जी आता है ना, अब पहले अक्षर पे जी को फिक्स कर दिया, जो बाकी वर्ड्स बचे कौन से बचे 4 वर्ड्स ए आई और एन, ये अपने आप को कितने तरीके से अरेंज करेंगे 1 2 3 4, बट इसमें ए रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो 12 वर्ड्स, 12 वर्ड ये आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा जी के बाद आई से शुरू होने वाले 1 2 3 4 5, पहले प्लेस पे आई को फिक्स कर दिया। इसके बाद वर्ड क्या बचे ए जी एन, तो नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल, ए रिपीट हो रहा है 2 से डिवाइड कर दिया 12 वर्ड्स। अब देखो हमारी डिक्शनरी कितनी बन चुकी है 24 वर्ड्स आ चुके हैं ए वाले, अगले 12 वर्ड्स आ चुके हैं जी वाले, अगले 12 वर्ड्स आ चुके हैं आई वाले। कौन से नंबर पे पहुंच गए हम 24 एंड 24 48 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई वाले का वर्ड कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद 49 और 50 यही बचा। 49th नंबर पे देखो कौन सा वर्ड आएगा और 50th नंबर पे कौन सा। ए हो गया, जी हो गया, आई हो गया, इतना तो हमें पता है कि एन से शुरू होएगा। अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो अब इसको। एन के बाद सबसे पहले अल्फाबेटिकल वाइज ए आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद जी और आई में से क्या आएगा आपका जी और आई, ये आ गया। इसके बाद दोबारा से एन को यहीं पे रख के अल्फाबेटिकली वाइज ए आई और जी। नेक्स्ट वर्ड ये होएगा आपका डिक्शनरी में, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो 50th वर्ड विल बी एन ए आई एंड जी। तो दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन। क्या किया मैंने, सबसे पहले अगेन से बनने वाले सारे वर्ड्स निकाल लिए 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए रिपीटेड था 60। उन 60 वर्ड्स की डिक्शनरी बनानी है। ठीक है, सबसे पहले ए से शुरू होंगे वर्ड्स, ए को फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, तो बचा क्या मेरे पास ए जी आई और एन। ये अपने आप को 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर लेंगे, 24 वर्ड आ जाएंगे। फिर जी से शुरू होने वाले, जी को फिक्स करने के बाद ए आई एन 4 फैक्टोरियल, ए रिपीट हो रहा है तो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 12 वर्ड्स आ गए। जी के बाद आई से आई को मैंने फिक्स कर दिया, ए जी एन बच गया 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 12 ये आ गए। टोटल कितने हो गए 48। ठीक है, 48 के बाद होता है 49 और 50, 50th ही निकालना है। आई तक हम आ गए थे, अब अगला क्या है एन से शुरू होएगा। अल्फाबेटिकल वाइज आप खुद लिख के देख लो कि 50th वर्ड कौन सा बनेगा। तो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आई होप आपने ये बहुत अच्छे से समझा होगा।